एक बहुत घना जंगल था। उसमें पहाड़ थे और शीतल निर्मल जल के झरने बहते थे। जंगल में बहुत से पशु रहते थे। पर्वत की गुफा में एक शेर, शेरनी और इनके दो छोटे बच्चे रहते थे। शेर और शेरनी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। जब शेर के बच्चे अपने माँ बाप के साथ जंगल में निकलते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन शेर, शेरनी अपने बच्चों को बहुत कम अपने साथ ले जाते थे। वे बच्चों को गुफा में छोड़कर वन में अपने भोजन की खोज में चले जाया करते थे। शेर और शेरनी अपने बच्चों को बार बार समझाते थे कि वे अकेले गुफा से बाहर भूलकर भी न निकलें। लेकिन बड़े बच्चे को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन शेर, शेरनी जंगल में गए थे। बड़े बच्चे ने छोटे से कहा, चलो झरने से पानी पी आए और वन में थोड़ा घूमें। हिरणों को डरा देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चे ने कहा, पिताजी ने कहा है कि अकेले गुफा से मत निकलना। झरने के पास जाने को बहुत मना किया है। तुम ठहरो, पिताजी या माताजी को आने दो। हम उनके साथ जाकर पानी पी लेंगे। बड़े बच्चे ने कहा, मुझे प्यास लगी है। सब पशु तो हम लोगों से डरते ही हैं। फिर डरने की क्या बात है? छोटा बच्चा अकेला जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तो माँ बाप की बात मानूंगा। मुझे अकेला जाने में डर लगता है। बड़े भाई ने कहा, तुम डरपोक हो, मत जाओ, मैं तो जाता हूँ। बड़ा बच्चा गुफा से निकला और झरने के पास गया। उसने पेट भर पानी पिया और हिरणों को डराते हुए इधर उधर घूमने लगा। जंगल में उस दिन कुछ शिकारी आए हुए थे। शिकारियों ने दूर से शेर के बच्चे को अकेले घूमते देखा तो सोचा कि इसे पकड़कर किसी चिड़ियाघर में बेच देने से अच्छे रुपए मिलेंगे। शिकारियों ने शेर के बच्चे को चारों ओर से घेर लिया और एक साथ उस पर टूट पड़े। उन लोगों ने कंबल डालकर उस बच्चे को पकड़ लिया। बेचारा शेर का बच्चा क्या करता? वह अभी कुत्ते जितना बड़ा भी नहीं हुआ था। उसे कंबल में खूब लपेटकर उन लोगों ने रस्सियों से बांध दिया। वह न तो छटपटा सकता था, न गुर्रा सकता था। शिकारियों ने इस बच्चे को एक चिड़ियाघर को बेच दिया। वहां वह एक लोहे के कटघरे में बंद कर दिया गया। वह बहुत दुखी था। उसे अपने माँ बाप की बहुत याद आती थी। बार बार वह गुर्राता और लोहे की छड़ों को नोचता था, लेकिन उसके नोचने से छड़ तो टूट नहीं सकती थी। जब भी वह शेर का बच्चा किसी छोटे बालक को देखता तो बहुत गुर्राता और उछलता था। यदि कोई उसकी भाषा समझ सकता तो वह उससे अवश्य कहता, तुम अपने माँ बाप तथा बड़ों की बात अवश्य मानना। बड़ों की बात न मानने से पीछे पश्चाताप करना पड़ता है। मैं बड़ों की बात न मानने से ही यहाँ बंदी हुआ हूँ। कहानी से सीख, इस दुनिया में माता पिता ही है जो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं और उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए।